Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel O Level Maths Book Solutions with Mariha. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4B ओ लेवल सिलेबस डी की बुक 2 में ये अवेलेबल है। चैप्टर का नाम क्या है? फर्दर एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसकी एक्सरसाइज 4A पहले से सॉल्व हो चुकी है, तो आप लोग पीछे से रेफर कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। क्वेश्चंस एक्सरसाइज 4B के यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिए हैं, आपको रेफर करना है, आप यहाँ से रेफर कर लें, किताब से रेफर करना है, किताब से रेफर कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, सारे एक्सपैंड वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 से लेकर 4 3 तक और 7 से लेकर 10 तक सारे के सारे एक्सपैंड वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1A, अब ये देखें a + 4 होल स्क्वायर। अब यहाँ होल स्क्वायर लिखा हुआ दिख रहा है, ये है एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी a + b होल स्क्वायर के नाम से। और इसको अगर एक्सपैंड करेंगे तो ये इस तरह से कुछ खुलेगी, a² + 2ab + b²। अब यहाँ a क्या है, a है, और b क्या है, 4 है। तो हम इसको अब जरा इसमें प्लेस करते हैं, a की जगह a ही आ गया क्योंकि यहाँ है ही a² + 2 ab है, तो a में क्या आएगा, a आ गया, b में क्या आएगा, 4 आएगा, प्लस b², b में क्या आएगा, 4 आ गया और स्क्वायर की आ गई वैल्यू। a² एज इट इज रहा, 2 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई 4, 2 4 जा 8, 8 मल्टीप्लाई बाय a 8a, और 4 का स्क्वायर क्या है, 16। आंसर आ गया ये। पार्ट बी 3b + 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या है, a की जगह b लिखा हुआ है, तो इसी इक्वेशन में इसको हम डालेंगे। a स्क्वायर की जगह क्या आया, 3b आ गया, 3b था a की जगह, 3b होल स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय a मल्टीप्लाई b, तो a की वैल्यू क्या है, 3b, और b की वैल्यू क्या है, 2, प्लस b², b की जगह क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर आ गया। 3b का होल स्क्वायर क्या है, 9b², मतलब क्या है, इस पूरे को होल स्क्वायर में लेना है, सिर्फ 3 को नहीं लेना है या सिर्फ b को नहीं लेना है। 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर क्या है, b²। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 4 3 सा 12, यहाँ पर गलती हो गई, सॉरी। 12 आ गया, 12b है यहाँ पे, 9b² + 12b + 4। अब हो जाती है गलती कभी कभार। c + 4d होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, a की जगह c आ गया और b की जगह क्या है, 4d, मतलब c² + 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई 4d + 4d का होल स्क्वायर। c² एज इट इज रहा, 2 4 जा 8, 8 cd प्लस 4 का स्क्वायर क्या है, 16, और d का स्क्वायर क्या है, d²। 9h + 2k होल स्क्वायर, a की जगह आ गया 9h और b की जगह आ गया 2k। 9h का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई a क्या है, 9h, और b क्या है, 2k, प्लस b² की जगह क्या आया, 2k का होल स्क्वायर। 9h का होल स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर 81 और h का स्क्वायर h²। 9 2 18, 18 2 36, 36 hk प्लस 2 का स्क्वायर क्या है, 4, और k स्क्वायर क्या है, k²। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, s - 5 और s + 5। यहाँ क्या आ रहा है, s² मतलब s को मल्टीप्लाई करना है s से, फिर s को मल्टीप्लाई करना है 5 से, s से s² और s मल्टीप्लाई 5 5s। तो यहाँ पे क्या है, -5 को s से मल्टीप्लाई करना है, -5s हो गया, -5 को मल्टीप्लाई करना है +5 से, -5 मल्टीप्लाई +5, 5 5 25 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया, s² + 5s - 5s - 25 +5 - 5s प्लस, ये दोनों क्या है, +5s - 5s। अगर मैं बोलूँ +5 - 5, ये आएगा 0। अगर मैं बोलूँ +5s - 5s = 0, ये भी आएगा, ये 0 आ गया, और -25 एज इट इज, मतलब क्या आया, s² - 25। अब पार्ट बी में चलते हैं, फिर मैं आपको इसकी एक बताऊंगी क्या इंटरप्रिटेशन है इस क्वेश्चन की। 2t + 11 मल्टीप्लाई 2t - 11, 2t को मल्टीप्लाई करना है 2t - 11 से, फिर 11 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे से, ठीक है। 2t को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 और t², 2 मल्टीप्लाई 11 22, -11 तो -22 हो गया और t से हो गया। अब 11 को मल्टीप्लाई करना है 2t से, 11 2 22 t, 11 मल्टीप्लाई में -11, 11 मल्टीप्लाई -11 क्या होता है, -121। यहाँ क्या है, -22t + 22t, दोनों 0 हो गए, प्लस माइनस माइनस।
दोनों के इक्वल थे 0 हो गए। 4t स्क्वायर एज इट इज आ गया -121। यहाँ पे क्या आ गया -121। ठीक है। पार्ट सी में 7 प्लस 2u 7 माइनस 2u 7 मल्टीप्लाई 7 49 7 मल्टीप्लाई 2u -14 फिर 2u मल्टीप्लाई 7 7 टू द 14 14u 2u मल्टीप्लाई -2u 2 टू द 4 माइनस साइन आ गया और u स्क्वायर हो गया। यहाँ पे भी यही है, यहाँ दोनों प्लस माइनस 0 हो गए। 49 माइनस 4u स्क्वायर। पार्ट डी में w माइनस 10x w प्लस 10x। यहाँ पे क्या है w स्क्वायर और फिर यहाँ पे है 10x w। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है -10x w और -10 इंटू 10 100 -100x स्क्वायर। प्लस माइनस दोनों इक्वल थे, यहाँ पे wx माइनस और प्लस 0 हो गया। w स्क्वायर माइनस 100x स्क्वायर। अब यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाता है, मैं आपको बताती हूँ क्या थी इसमें। यहाँ क्या है s -5 और s +5। यहाँ क्या है फर्क दोनों में प्लस माइनस का है ना, तो इसको हम लिखते हैं क्या है s स्क्वायर -25। मतलब क्या s -5 ये लिख सकती हूँ मैं इसको s स्क्वायर और 25 का अंडर रूट क्या है 5। मतलब क्या है आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी इसमें क्या लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लग रही है आइडेंटिटी। जिसको हम खोलें तो a प्लस b आता है और a माइनस b आता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारी लग रही है। मतलब क्या यहाँ पे इसमें है क्या जगह s +5 और इसमें क्या है s -5 और असल में क्या है ये s स्क्वायर -5 स्क्वायर। ठीक है, खुली है तो यही है। हमने अगर इसको वापस एक्सपैंड किया इसको तो आंसर इसी में आ रहा है। ठीक है, मतलब दोनों जगह ये बराबर है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो यहाँ मैं क्या लिखूंगी 2t स्क्वायर होल स्क्वायर -11 स्क्वायर है ना, तो ये किस तरह आ जाएगा 2t + 11 और 2t - 11। समझे? तो यहाँ पे ये है अब w -10x है और w + 10x, तो उसको मैं किस तरह लिखूंगी w स्क्वायर -10 स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b। सॉरी एक मिनट मैं खुद ही इरेज कर देती हूँ सही। तो ये किस में आ जाएगा w स्क्वायर -10 स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे क्या है ये आएगा 7 स्क्वायर -2u होल स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा 7 + 2u मल्टीप्लाई बाय 7 - 2u। समझ गए? अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। If x square plus y square is equals to 80 and xy is equals to 12, find the value of x minus y whole square। अब x minus y whole square की आइडेंटिटी क्या है a square minus 2ab plus b square। और पुराना अगर रिवाइज करा जाए तो x plus y whole square की आइडेंटिटी क्या थी x square plus 2xy plus y square। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या आया प्लस और माइनस में, माइनस का यहाँ पे 2ab और 2 माइनस में, यहाँ प्लस हो गया प्लस में, यहाँ माइनस था यहाँ माइनस हो गया बीच की वैल्यू। ठीक है, अब इस तरह इसको हम खोलें x माइनस वाई को x स्क्वायर माइनस 2xy हो जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। y हमारे पास ये है, सिंगल लेना है इसको, ये अलग है ये अलग है, बीच में माइनस साइन को नहीं लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा इसको हम खोल लें x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब हमें क्या वैल्यू गिवन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की एक साथ। अब देखें हम इसको x स्क्वायर यहाँ पे और y स्क्वायर यहाँ पे, दोनों अलग अलग जगह पे हम एक साथ कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy लिख देते हैं। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की एक साथ की वैल्यू दी हुई हमें 80 लिख दिया हमने। फिर 2xy में xy की वैल्यू दी हुई है हमें 12, तो हम 12 लिख देते हैं यहाँ पे। 2 मल्टीप्लाई 12 80 माइनस 24 56 आंसर आ गया। सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 7 इसको भी एक्सपेंड करना है। इसमें क्या है a प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, हमें दिख रहा है यहाँ पे आइडेंटिटी वही है। मतलब क्या a हमारे पास क्या है 1/5a और b क्या हमारे पास 3b। 1/5a होल स्क्वायर आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1/5a a आ गया, ये a की वैल्यू है ये b की वैल्यू है।
3b आ गया, 3b और 3b का होल स्क्वायर। 1/5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 3b का स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर 9 और b का b स्क्वायर। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 3 2 6, 6/5 ab। पार्ट बी, इसमें क्या है, एक वैल्यू ये है हमारे पास और एक वैल्यू ये है, ये a है ये b है, ये समझे। a की वैल्यू में आ गया ये 1/2c, अब b की वैल्यू में आ गया 2/3d। तो आंसर में क्या आया? 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर क्या है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर हो जाएगा और हर वैल्यू स्क्वायर होती है स्क्वायर में। d का d स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे, 2 1 2 2 1 2, बचा क्या? 2c और 3, 2cd/3। क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, ये भी वही है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, देखा ना आपने। लेकिन यहाँ देखिए -6 हो रहा है, यहाँ +6 हो रहा है, लेकिन +5 दोनों सेम है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, 5 + 6b इंटू 5 - 6b, अब तो सही हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, पता चल गया हमें a क्या था और b क्या था। ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं इसको लिख दूँ, यहाँ पे खोल लें ब्रैकेट को, खोलेंगे उसी तरह, 6p को 5 से, 6p को 6 से, 5 को 5 से और 5 को 6p से। ठीक है, आंसर वैल्यू क्या आई? -36p² + 25। यहाँ पे देखिए, ये -+30p था, ये कैंसिल हो गया, -30p था, ये कैंसिल हो गया, बचा ये दोनों। इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं, क्या था? -6p का होल स्क्वायर, यही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओ सॉरी, ये स्क्वायर b स्क्वायर, हमेशा ये माइनस में आती है आइडेंटिटी। तो ये साइन खुलेगा, 5 + 6p इंटू 5 - 6p। यहाँ पे क्या है? 9r -4/5 और 9r + 4/5। आप डायरेक्टली इसको लिख भी सकते हैं, अब तो पता चली गया कि a प्लस बी और a माइनस बी है, लेकिन हमें एक्सपैंड करना है तो हमें हर सूरत में इसको मल्टीप्लिकेशन दिखानी है हर ब्रैकेट की। तो इसको अगर सॉल्व करें, यहाँ पे प्लस और माइनस आ रहा है, यहाँ कैंसिलेशन हो गई, और 81r² है और -16/25 4 का स्क्वायर क्या है? 16, 5 का स्क्वायर क्या है? 25, 9 का स्क्वायर क्या है? 81, पता चल गया हमें। पार्ट नंबर सी, s/2 और t/3, फिर t/3 माइनस s/2, इसको भी खोल लें ब्रैकेट्स को, यहाँ पे क्या होगा? st और st यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, st/6 और -st/6, बचा क्या हमारे पास? s²/4 माइनस में और t²/9। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ ना, +t/3 a² माइनस b² हो गया, या माइनस साइन लगा दिया ना मैंने, तो कोई मसला नहीं है। तो इसी तरह से खुलेगा, s/2, एक माइनस में खुल गया, एक प्लस में खुल गया। ठीक है, सिंपल। माइनस के साथ मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस के साथ मैंने प्लस लगा दिया, खत्म। u + 2, u - 2 और u² + 4, इन तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर ये आ गया। उसको सॉल्व कर ले, आंसर को -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा ये वाले, और u² - 4 बचेगा, u² - 4 इंटू u² + 4। आंसर क्या आना चाहिए? u a² + b, a² - b² में मतलब क्या? u² का होल स्क्वायर और -4 का होल स्क्वायर, यही आया। u² का स्क्वायर क्या है? u4, जो ये आ गई वैल्यू, -4 का स्क्वायर क्या है? 16, जो ये आ गई वैल्यू। मतलब सॉल्व करेंगे हर सूरत में इसी तरह आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इसी तरह आ गया, पुराने वाले क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 5 करा था हमने, ये वाला, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें क्या, हमें इसको एक्सपेंड करना है, 1/2x और 1/2y को, कोई मसला नहीं, हमने इसको a ले लिया और इसको b ले लिया, a + b होल स्क्वायर, a का स्क्वायर क्या? 1/4x² हो गया, b का स्क्वायर क्या? 1/4y², मल्टीप्लाई करेंगे 1/4x², ये खुल गया मल्टीप्लाई करने से। अब यहाँ पे देखा, हमारे पास x² और y² की वैल्यू थी, हमने x² और y² वाली टर्म्स जो थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को एक साथ लिखा और इसको अलग लिख दिया। अब यहाँ पे हम ब्रैकेट में कॉमन निकाल सकते हैं ना, 1/4 हमने बाहर निकाल दिया इसको,
अंदर क्या बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो हमें चाहिए था यहाँ पे 14 दी हुई वैल्यू हमने 1.4 मल्टीप्लाई 14 लिख दिया, x की वैल्यू 5 दी हुई 1.2 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा सॉल्यूशन में 6। ठीक है, अब यहाँ एंड करने से पहले मैं यहाँ पे जरा समरी लिख दूँ इसकी कि हमने कौन कौन सी आइडेंटिटीज यहीं से पढ़ ली। एक हमने पढ़ी a प्लस बी होल स्क्वायर, एक हमने पढ़ी a माइनस बी होल स्क्वायर और एक हमने पढ़ी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीनों की तीनों अलग है। ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये क्या है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ये क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। समझे, ये है वो तीन आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं ये। ठीक है, अब यहाँ हम एक्सरसाइज को एंड करते हैं। एक्सरसाइज 4b को एंड कर लिया हमने। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उनको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ लें, यहाँ कमेंट सेक्शन में हमेशा ओपन है आप लोगों के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।